हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप ठाकुर। आप देख रहे हैं माँ संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों को स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो व्याकरण। संस्कृत व्याकरण पढ़ने से पहले आपको किन चीज़ों को अवश्य जानना जरूरी है। अगर आप नहीं जानते हैं तो संस्कृत पढ़ने में बहुत सारे दिक्कत को सामना करना पड़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वो चीज़ जानते हैं कि आपको वो चीज़ क्या खास है। ठीक है, तो चलिए, आपको यहाँ सामने में दिया हुआ है वर्ण। वर्ण पढ़ने से पहले आपको किन चीज़ों को अवश्य जानेंगे। तो चलिए, पहले आप जानते होंगे कि मात्राएं। मात्राएं क्या होती हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ। मान लीजिए ये हम कहते हैं, यहाँ पे अ की मात्रा है। ठीक है, ये इसको मान लेते हैं अ, और इसको मान लेते हैं आ, इसको मान लेते हैं ई, इसको मान लेते हैं बड़ी, इसको मान लेते हैं छोटी ऊ, और इसको मान लेते हैं बड़ी ऊ। संस्कृत में आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर ये आपको नहीं पता है तो संस्कृत में आपको बहुत चीज़ में दिक्कत होगा, जो आपको हर वो चीज़ का सामना करने के लिए पहले आपको करवाएंगे ये चीज़। तो जाने, अवश्य जाने और पूरा देखें। अगर आपको वीडियो में परेशानी भी हो रहा है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो में क्या दिक्कत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। अ की मात्रा कहेंगे तो जिसमें हम कहेंगे क से लेकर और ज्ञ तक को हम कहेंगे अ की मात्रा कहेंगे। अर्थात ये होता है, मान लीजिए कि कोई भी हम चीज लिखते हैं क अम कम, ख अरखर, इस प्रकार से जो भी हम बोलते हैं क ख ग घ, ये सब क्या होती हैं, अ की मात्रा होती हैं। ठीक है, हम अब आ की मात्रा की बात करेंगे। तो आ की मात्रा होता है कि जहां पे एक मात्रा लगा हो, जिसे कहते हैं आ, अर्थात कहेंगे का, खा, गा, घा, ना, रा, चा। इस प्रकार से हम बहुत सारे वर्ड को हम बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल यहां देख लीजिए, आ की मात्रा में खार, भात, ताल। तो चलिए अब हम चलेंगे ई की मात्रा में। ई की मात्रा होता है, जैसे हम कहेंगे ई, तो यहां पर होता है की, अर्थात की। आप कहेंगे किसान, तो की साकर स्वाकर अन्नो, किसान होता है। तो यहाँ पे जो क में लगा हुआ है छोटी ई की मात्रा, आ सो आकर, अन्नो ओ, मतलब यहाँ पे किसान बना हुआ है। तो चलिए इस प्रकार हम एग्जाम्पल को भी लिखते हैं, किसान, निशार। ठीक है, तो इस प्रकार हम बहुत सारे को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम समझते हैं दीर्घी की मात्रा। आखिर दीर्घी की मात्रा क्या होती है। जैसे हम कहते हैं, यहां पे हम लिखते हैं गीता, यहां पे जो गीता में आया है वो दीर्घी की मात्रा आया है। अर्थात जो हम गीता लिखे हैं तो गीता में जो मात्रा आए हैं वो होता है दीर्घी की मात्रा। लिखेंगे हम सीता, सीता में क्या आ रहा है, सो हलंत जोड़ दीर्घी की मात्रा। अर्थात हम जो सीता लिखे हैं वो किस में आ रहा है, वो दीर्घी की मात्रा में आ रहा है। तो हमने समझ गए। तो चलिए हम आप चलते हैं दुर्गु की मात्रा, अरे हर्षु की मात्रा चलते हैं। ठीक है, ये होता है छोटी ऊ की मात्रा। आप ठेठी में पढ़िए छोटी की मात्रा। आप हमारे यहाँ अगर पढ़िएगा इस चैनल पे, भाषा का आप आनंद ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हिंदी, भोजपुरी, मैथिली में और ठेठ भाषा में सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ में बने रहें। ठीक है, चलिए अब हम सीखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं छोटी ऊ की मात्रा। तो छोटी ऊ की मात्रा आखिर में क्या होता है, तो चलिए जानते हैं। तो जैसे हम लिखते हैं कुमार, कुमार, लिखेंगे भू ल ना। अब यहां पर हम कहेंगे कि क में जो है
क हलंत जोड़ ये किसकी मात्रा लगा हुआ है, तो हम आंख बंद कर कह सकते हैं कि यहाँ पे छोटी यू की मात्रा लगा हुआ है। कैसे? क्योंकि हम कुमार जो लिखे हैं वो उसमें छोटी यू की मात्रा लगा हुआ है, इसे कहते हैं कू। यहाँ पे छोटी यू की मात्रा आ रहा है। अगर हम कहेंगे कु, यानी कि यहाँ पे बड़ी यू की मात्रा आ रहा है, तो यहाँ पे हम कु जो कहेंगे तो वहाँ पे छोटी यू की मात्रा होगा। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार से हम बहुत सारे बना सकते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए भू है तो भ हलंत जोड़ उ, अर्थात छोटी यू की मात्रा आ रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। बड़ी यू की मात्रा, अर्थात बड़ी यू की मात्रा क्या होता है वो हम जानेंगे। बड़ी यू की मात्रा कहने का होता है जहां पे ये मात्रा लगा हो, अर्थात जिस किसी भी चीज में, मान लीजिए हम लिखते हैं कूलर, झूलना। अब हमने दो तरह से लिखे हैं कूलर और दूसरा तरफ झूलना। कहते हैं झूलना, आप कहते हैं कूलर, अर्थात कु में जो है वो दीर्घ की मात्रा है और यहाँ पे लौ में अ की मात्रा है और यहाँ पर क्या है न आकर, अर्थात आ की मात्रा है। यहाँ पे तीन मात्राओं का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे हम इस तरह समझ सकते हैं झू, तो हम झू को अगर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा झ हलंत जोड़ उ की मात्रा। अगर इसी प्रकार से हम क को तोड़ेंगे तो क हलंत जोड़ उ की मात्रा। तो यहाँ पे इस प्रकार हम समझेंगे। अगर इससे भी बेहतर आप मजा लेना चाहते हैं तो हमारे ऑफलाइन क्लास में आके सीख सकते हैं, ऐसे भी बेहतर आपको सिखा सकते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा शॉर्टकट मारा है ताकि यहाँ पे जो वीडियो बहुत लंबा बन जाता है, इसलिए हम शॉर्टकट बना रहे हैं। ठीक है, तो आप चाहते हैं आनंद लेना तो हमारे ऑफलाइन क्लास में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप जो क्लास कीजिएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए अब हम चलते हैं ए आई ओ औ। आखिर में ए आई ओ औ क्या होता है, ये मात्रा कैसे आता है? मान लीजिए अगर एक पाई ऊपर रहेगा और यहाँ पे अ की मात्रा हम बताए हुए हैं कि यहाँ पे कि ये हम इसको मान लेते हैं अ की मात्रा और इसको मान लेते हैं अ की मात्रा। यहाँ पे ऊपर में दो पाई रहेगा। ठीक है, आप ध्यान से देखें, एक पाई ऊपर और एक पाई नीचे रहेगा, तो आपको समझ जाना है ये ओ की मात्रा है। दो पाई ऊपर और एक पाई नीचे, अर्थात हमको समझ जाना है कि ये हमारा औ की मात्रा है। ठीक है, तो हम ए आई आप सीखेंगे तो इसको थोड़ा हम मिटा देते हैं और नहीं तो हम यहाँ पे लिख दें। ए की मात्रा कहने का मतलब हो रहा है कि के लो आकर ला, केला, तो क में क हलंत जोड़ ए की मात्रा है, अर्थात हम कहेंगे के खे गे घे रे में टे, इस प्रकार से जो भी आएंगे वो हमारा ए की मात्रा होगा। ठीक है, आप कहेंगे आई की मात्रा, तो खे खई रई लई नहीं, तो इस प्रकार से जो भी आएंगे तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे आई की मात्रा हो रहा है, जिस पे दो पाई ऊपर से रहेगा और नीचे में कुछ भी नहीं रहेगा, अर्थात अ की मात्रा हो। ठीक, तो आप समझ गए होंगे। तो हम आगे चलते हैं ओ की मात्रा। तो ओ की मात्रा कहने का मतलब होता है कि खो नो चो टो भो गो, इस प्रकार से बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कह रहेंगे गो चो टो मो लो, इस प्रकार से जो भी आएंगे वो आपको बिल्कुल ओ की मात्रा होगा। अब आगे बढ़ते हैं औ की मात्रा। औ की मात्रा में होगा जहाँ पे दो पाई ऊपर से और एक पाई नीचे से होगा, तो आपको समझ जाना है कि ये हमारा औ की मात्रा है, अर्थात कहेंगे खऊ गऊ नौ चौ।
तो इस प्रकार से आपको जो भी होगा वो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे औ की मात्रा हो रहा है। चलिए हम इसको फटाफट इसको मिटाते हैं और चलिए आगे हम आप बढ़ेंगे। सीखते हैं अंग की मात्रा और दूसरा है अह की मात्रा। ए आई ओ औ अंग अह, अर्थात कहने का मतलब हो रहा है इसका जो दोनों काम करेंगे वो आपको जान नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि संस्कृत पढ़ना है तो आप इन दोनों को अवश्य पढ़ेंगे, नहीं तो आपको संस्कृत में बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ये हम जानते हैं कि अ की मात्रा है, इस पे एक अंगस्वर है, इसे अनुस्वार भी कहते हैं या तो अंगस्वर आप कहेंगे। ठीक है, और ये अ कहने का मतलब हो रहा है कि अ पे दो बुनकर लगा दीजिए, यहाँ पे दो बिंदु दे दीजिए। कहने का मतलब हो रहा है कि यहाँ पे इसको कहते हैं विसर्ग भी कहते हैं और इसको अनुस्वार भी कहते हैं, इसको अंगस्वार। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा, तो आप जानते हैं अंगस्वार क्या होता है। अंगस्वार का मात्रा होता है जिसमें हम कप, कंग, खंग, गंग, घंग, रंग, इस प्रकार से जो भी आएंगे वो आपको अंग की मात्रा होगा। तो आप याद रखें कि जिस पे कंस हो गया, रंग हो गया, भंग हो गया, गंगा हो गया, तो गौ पर अंगस्वर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे अंगस्वर की मात्रा होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अ की मात्रा। अ की मात्रा कहने का मतलब हो रहा है जहां पे मान लीजिए कह, ख, ग, न, म, र, स, म, ग, ल, इस प्रकार से जो भी आपको लास्ट में आ सकता है वो आपको विसर्ग की मात्रा होता है। ठीक है, तो कहने का अनुसार होता है कि यहाँ पे जो आपको मात्रा आएगा वो आपको विसर्ग मात्रा होगा। दो बिंदुओं का जो लगा हुआ निशान जहाँ पे लास्ट में आएगा वहाँ पे आपको समझ जाना है कि ये हमारा विसर्ग का है, यानी कि नमः, गणेशः, महेशः, रजेशः, गजेशः, गजेंद्रः, महेंद्रः, जितेंद्रियः, इसमें जहाँ पे लास्ट में ह आ रहा है, कहने का मतलब हो रहा है कि जहाँ पे इसका मतलब जो होता है वो ह में उच्चारण आ रहा है। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे वर्ण, क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है। अगर ये आपको स्टार्ट नहीं जानेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अ की मात्रा, आ की मात्रा, हर्षी की मात्रा, दीर्घ की मात्रा, हर्षु की मात्रा, और ये दीर्घ की मात्रा, और यहाँ पे ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, और ये अंग की मात्रा, और ये अ की मात्रा। ये आपको अगर नहीं पता है तो दुनिया का कोई भी संस्कृत पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आप बहुत अच्छा लगा है, तो चलिए आप इसको सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। और एक जुड़ी बात है आप लोग से, हम उन बच्चों से कहना चाहते हैं जो बच्चे कमेंट में बताए थे कि आप कॉपी करके पढ़ाते हैं, तो हम उनसे बताना चाहते हैं कि बेटा पहले तुम जहाँ पढ़ते हो ना वहाँ जाके पूछो अपने टीचर से, चाहे कोई भी गुरु जी से पूछो, क्या वह कॉपी करके नहीं पढ़ाता है, तो हमें बताना। ठीक है, तब जाके किसी को बोलना। ठीक है बेटा, तो कभी कभी ऐसी स्थिति आता है ना, कोई भी टीचर हो दुनिया का, हर वो टीचर कॉपी करके ही पढ़ाता है, कि ना कि वो अपने आप में वो बोल देता है। वो किताबी भाषा ही बताते हैं, नहीं तो अपना भाषा थोड़ा थोड़ा मिला के बताते हैं ताकि बच्चे को आसान कर दें। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी टीचर कॉपी करके बता रहे हैं, लेकिन एक बात तो हमेशा है कि जो स्टूडेंट ये सोचता होगा कि आप कॉपी कर बताते हैं, उसके लिए हर वो टीचर कॉपी करता है। अगर कॉपी करके नहीं पढ़ाया जाए तो हर बच्चा वो सीख नहीं पाता है। अगर हम किताबी भाषा नहीं पढ़ाएंगे तो क्या कहेगा, सर आप किताब में जो लिखा हुआ वो पढ़ाते नहीं है, आप बाहर से पढ़ाते हैं, क्या फालतू तरह बोलते रहते हैं। तो वैसा भी होता है ना, तो हर वो टीचर कॉपी करके ही पढ़ाता है और अच्छी तरह से पढ़ाता है। जहाँ पे आपको समझ में आए, जहाँ आपको अच्छा लगे तो वहाँ आप ज्वाइन कीजिए। ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ ही क्लास कीजिए और यहाँ से आप सीख सके। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से वह कमज़ोर छात्र जो कहीं ट्यूशन, कोचिंग, चाहे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़े होंगे, उसके लिए वीडियो हम बनाए हैं, ताकि वह बच्चा अच्छे मार्क ला सके, 80 से 90% मार्क ला सके। ये हमेशा याद रखें। ठीक है,
तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और इसको शेयर करें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करेंगे आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाएँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।